हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे एनटीए का मोस्ट फेवरेट टॉपिक गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और उसके रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसी के साथ साथ हम देखेंगे इन्फीरियर गुड का प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कैसा होता है। ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है तो बहुत छोटा सा, बट यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो आप इसे देखिए और क्वेश्चंस भी देखिए कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, दैट इज़ गिवन गुड्स। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन गुड्स का प्राइस इफेक्ट कैसा होता है। गिवन गुड्स का प्राइस इफेक्ट होता है पॉजिटिव। मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन है ना, वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इस केस में हमारा जो हमारा डिमांड कब है वो कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो आप सबको पता ही है हमारा डिमांड कब कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है तो गिवन गुड्स क्या हो जाएंगी, हमारी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस बन जाएंगी। लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शनल केस है गिवन गुड्स, और यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। अब हम देखते हैं इसका इनकम इफेक्ट कैसा होता है। इसका इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव बट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे तो आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी जो यहीं से पूछे गए हैं डायरेक्टली। 2015 में भी, 2017 में भी यहीं से, इसी टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम वो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 2015 में भी आया था, जो रिपीट होके 2017 में भी आया। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि प्रीवियस ईयर लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। सिलेबस तो इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने इम्पोर्टेंट है ही, बट प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ गुड इज़ कॉल्ड गिवन गुड व्हेन द इनकम इफेक्ट इज़। उन्होंने बोला कि गिवन गुड कौन से गुड्स होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है। ऑप्शन ए क्या है, पॉजिटिव एंड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सी है लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और डी है नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अभी मैंने आपको नोट्स में बताया है कि गिवन गुड्स का इनकम इफेक्ट क्या होता है, ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, और इनका प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो गिवन गुड्स में से ही पूछा गया है, जो 2018 में पूछा गया था, जुलाई 2018 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दी गई है और डायग्राम दिया गया है। पहला है, इन द गिवन डायग्राम आफ्टर द प्राइजेस चेंज प्राइस लाइन शिफ्ट फ्रॉम पी क्यू टू पी क्यू डैश। उन्होंने बोला कि प्राइजेस चेंज हुए हैं, ये नहीं आपको बताया कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा क्या हुआ है। बट उन्होंने इतना बताया कि जो प्राइस लाइन है वो पी क्यू से पी क्यू डैश हो गई है, और उन्होंने बोला कंज्यूमर कम इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, वो बी पे आ गया इंस्टेड ऑफ ए। मतलब पहले कहाँ पे था, वो ए पे था, अब वो बी पे आ गया है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जो क्या है, प्राइस लाइन जब आगे की तरफ शिफ्ट होगी एक्स एक्सिस से, इसका मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस पे हमारे गुड्स पड़े हैं उनका प्राइसेस क्या हुआ है, डिक्रीज़। मतलब पोटैटो का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमारी प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट कर रही है। अगर हमारी प्राइस लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट करती, मतलब लेफ़्ट शिफ्ट करती, तो यहाँ पे हम क्या मानते कि प्राइजेस जो हैं पोटैटो के वो क्या हुए हैं, इंक्रीज़। मुझे ये वीडियो बहुत छोटा सा रखना है, इसलिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में डीप में जाके नहीं समझा रही हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर हमारी एक्स एक्सिस से प्राइस लाइन राइट की तरफ शिफ्ट करेगी तो हमारे जो गुड्स हैं एक्स एक्सिस पे उनका प्राइस क्या होगा, डिक्रीज़। और इसी तरह उल्टा हो जाएगा, अगर प्राइस लाइन हमारी लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगी और
जो हमारे एक्स एक्सिस पे गुड्स हैं उनका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। इसकी वर्किंग जो है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझा दूंगी कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आगे की तरफ शिफ्ट करती है प्राइस लाइन प्राइजेस डिक्रीज़ होने से। तो फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर प्राइस लाइन आगे की तरफ मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हुई है तो हमारे एक्स एक्सिस पे जो गुड्स हैं उनका प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज़। इतना आपको समझ लग गया। अब उन्होंने बोला पहले वो हम नाम दे देते हैं यहाँ पे OH क्वांटिटी खरीद रहा था, बट अब उसने कम कर दी है, OI कर दी है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, OI कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, कम कर दिए क्वांटिटी, प्राइजेस भी कम हुए हैं, क्वांटिटी डिमांड भी कम हुई है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। दैट मीन्स प्राइस इफेक्ट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। और प्राइस इफेक्ट किस गुड में पॉजिटिव होता है, अभी मैंने आपको बताया कि गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गिवन गुड्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये गिवन गुड्स में से पूछा गया था, ये प्राइस इफेक्ट में से पूछा गया था। और जो पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, जो 2015 और 2017 में पूछा गया, वो क्या था कि इनकम इफेक्ट कैसा है गिवन गुड्स का। आई होप आप लोगों को ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव और ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। ये होता है गिवन गुड के केस में। अभी हम थोड़ा सा इन्फीरियर गुड्स के बारे में भी देख लेते हैं। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में जो रिलेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और इस केस में लॉ ऑफ डिमांड जैसा नॉर्मल बनता है वैसा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता क्या है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन्फीरियर गुड्स जो है हमारी, वो एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड की। काफ़ी बच्चे इस केस में कंफ्यूज होते हैं कि गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स बोथ आर सेम। तो ये जो एक्सेप्शन है, गिवन गुड्स भी है, इन्फीरियर गुड्स भी है, बट ऐसा नहीं है। इन्फीरियर गुड हमारी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड तो एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा इनकम इफेक्ट कैसा होगा, इनकम इफेक्ट होगा नेगेटिव, बट लेस स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेस स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव तो होगा बट लेस स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। और इन्फीरियर गुड के केस में क्या था, नेगेटिव तो था बट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। एनटीए ने आज तक अभी इन्फीरियर गुड में से ऐसा कुछ टिपिकल सा क्वेश्चन नहीं पूछा है जैसे गिवन गुड्स में पूछा है, बट आप कर लोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। अभी नॉर्मल गुड्स में भी देख लेते हैं। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होती है तो गुड्स के प्राइसेस के साथ क्या होता है, पीछे की तरफ शिफ्ट होती है मतलब लेफ़्ट की तरफ तो क्या होता है। और इसकी जो वर्किंग है इन डिटेल में आने वाली वीडियो में समझा दूँगी। आप अभी के लिए इतना करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।